Hi guys, this is Ajay from Sunrise Job Academy. Once again, I welcome all of you. Today I am going to provide you some tips and some exact meaning of the phrases, because most of the students have demanded and commented me to provide more and more phrases for the purpose of getting good marks in the examination. And some students also commented me they have never got the meaning of such phrases with a such magical concept. So they also liked my magical concept, and I hope rest of the students also get my concept, and those concepts are very important for them. So today I also fulfill your demand, and I also maintain the magical concept with the phrases, and today we also discuss the same topic. हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आइए मैं आप लोगों को इन फ्रेजेस का हिंदी मीनिंग बेहद ही आसान तरीकों से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है मेडन स्पीच। स्पीच का मतलब होता है भाषण। मेडन हम उस वर्ड को बोलते हैं जहां आप सुने होंगे कि मेडन ओवर कर दिया गया। मेडन ओवर का मतलब होता है उस ओवर में एक भी रन नहीं बना। इसका मतलब कि जो शुरुआत वाली कंडीशन होती है, जो शुरुआत हमारा मेंटेन होता है, दैट इज कॉल्ड मेडन। वैसी कंडीशन में मेडन स्पीच का मतलब होता है सबसे पहली भाषण, जो इनिशियल भाषण देते हैं, दैट इज कॉल्ड मेडन स्पीच। इसके लिए मैं मीनिंग प्रोवाइड करूंगा, वो होगा आपको फर्स्ट स्पीच। मेडन स्पीच विल बी द मीनिंग ऑफ फर्स्ट स्पीच। नेक्स्ट वन, ऑन वंस। ऑन लिखेंगे, वन लिखा गया है ON, सिर्फ ऑन है। ऑन वंस टू। ऑन का मतलब होता है पर, वंस का मतलब यहाँ हो जाएगा आपको अपना, याद रखेंगे, ये हो जाएगा अपना। और टू का मतलब होता है पैर की अंगूठा, जिसको बोला जाता है, आप समझ रहे होंगे। टू मीन्स होता है पैर की अंगूठा, यानी मैं अपने पैर के अंगूठे पर हूं। इसका मतलब कि मैं हर संभव तत्पर और रेडी हूं। और जब कभी भी आप अपने अंगूठे पर होते हैं, अपने आप अंगूठे का मतलब है कि हमेशा आप सतर्क हैं, हमेशा आप अलर्ट हैं, हमेशा आप चौकस हैं, हमेशा आप सावधान हैं कि जैसी थोड़ी सी आपकी गड़बड़ी होता है तो आप अपने अंगूठे को रन कर लेते हैं। तो वैसी कंडीशन में बात करेंगे ऑन वंस टू। इसका मतलब होता है कि अपने अंगूठे पर होना का मतलब सतर्क होना, सावधान होना। इसके लिए मैं बात करूंगा, इसका हो जाएगा आपको अलर्ट, चौकस या सावधान होना। आउट, आउट का मतलब होता है बाहर, ऑफ का मतलब काटे की, स्पिरिट का मतलब होता है जोश या जुनून, यानी इसका मतलब है कि जोश या जुनून से बाहर है आप। तो जोश या जुनून जिस व्यक्ति में निकल जाता है, वो व्यक्ति हो जाता है निराशावादी। वह निराशों में मेंटेन हो जाता है, निराशों में वह समा जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं उदासी छा जाना, या निराश हो जाना, या हताश हो जाना। इसी को मैं करता हूं, उदास होना, निराश होना, हताश होना, दैट विल बी द सेंस ऑफ ग्लूमी। या इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं, डिस्करेज, या आप चाहे तो इसको सैड सिचुएशन भी मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन इज व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट मीन्स होता है उजला, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। कह रहा है कि उजला हाथी। जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो हाथी पाई जाती है वो ऑलरेडी ब्लैक कलर की होती है। उजला हाथी कहाँ पाया जाता है? उजला हाथी जनरली थाईलैंड वगैरह में पाए जाते हैं, यानी आउट ऑफ माई कंट्री। आउट ऑफ माई कंट्री पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे जो देश में नहीं होते हैं, हमारे देश से जो बाहर होता है, हम अपने देश में भी उसका प्रयोग करें तो ऑलरेडी वह महंगा होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात कर दूं, हमारे यहाँ किसान भाइयों की बात होगी। किसान के यहाँ यदि धान उपज होता है, यानी इर्द गिर्द जब धान हो जाता है, तो वह बेहद ही चीप रेट में हो जाता है। अब यही चीज यदि हमारे यहाँ सेब का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यदि हमारे यहाँ अंगूर नहीं होता है, तो आप समझ रहे होंगे कि 200 रुपए केजी मिलता है, 250 रुपए केजी मिलता है। यदि यही सेब का प्रोडक्शन आपके आसपास में शुरू हो जाए तो वह बिल्कुल सस्ते दामों में हो जाएगा। यानी आपके इर्द गिर्द, आपके अराउंड जो चीज नहीं होती है वो ऑलरेडी महंगा होती है। ये हमारे यहाँ व्हाइट एलिफेंट पाया जाने वाला नहीं है, यानी व्हाइट एलिफेंट कहीं दूसरे जगह पाई जाती है, आउट ऑफ माई कंट्री। हमारे कंट्री में जैसी वो आएगा तो ऑलरेडी वह प्रीशियस थिंग कहलाएगा। इसी के लिए मैं कहता हूं कि प्रीशियस थिंग का मतलब होता है महंगी वस्तु। इसके लिए मैं बात कर लेता हूं महंगी का, कॉस्टली।
ठीक है, महंगी वस्तु कह सकते हैं, महंगी आप सामान भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, इन्स एंड आउट्स। इन्स का मतलब होगा अंदर, आउट्स का मतलब होता है बाहर, यानी वैसी चीज जो अंदर और बाहर दोनों को अगर यदि मेंटेन कर पा रहा हो, इसका मतलब वह फुल डिटेल्स की बात कर रहा हो। किसी भी केस में जजमेंट जब होता है तो वह जब तक आपका रिपोर्ट इन्स और आउट्स का नहीं आता है, यानी अंदर की बात क्या है, बाहर डिस्प्ले कर रहा है उसकी क्या कंडीशन है, अंदर और बाहर दोनों वाली जो हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब कि फुल डिटेल्स की बात कर रहे हैं, वह एक्सपेंसिव डिटेल्स की बात कर रहे हैं। तो इसका जो मीनिंग होगा इन्स और आउट्स का, वह हो जाएगा आपको फुल डिटेल्स, यानी पूरी विस्तार जानकारी में। इसको मैं ऐसा कर सकता हूं कि फुल डिटेल्स। नेक्स्ट वन इज कीप बॉल रोलिंग। कीप का मतलब होता है बनाए रखना। कीप का मतलब पैकेट में रखना नहीं होता है, कीप का मतलब होता है बनाए रखना। क्या बनाए रखना है, तो बॉल मीन्स होता है गेंदा, रोलिंग का मतलब होता है घुमाना। आप ध्यान देंगे इस प्रकार के जो सेंस होगा, दैट विल बी द सेंस ऑफ रोलिंग, यानी कह रहा है कि आप जो बॉल घुमा रहे हैं उस बॉल को आप घुमाते रहिए, यानी वस्तु स्थिति को बनाए रखने की चीज को बोला जाता है कीप। तो कह रहा है कि जो बॉल आप रोल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, उस बॉल को आप क्या करते रहिए, रोलिंग करते रहिए। इसका मतलब आप जो काम कर रहे हैं उस काम को जारी रखिए। तो इस काम को जारी रखना किसी को बोला जाता है टू कीप बॉल रोलिंग। इसका मतलब अपना कार्य जारी रखें। तो ऐसा हम कर सकते हैं टू कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। इसके अलावा और फ्रेजेस हम देखेंगे और मैं दिखा रहा हूं, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ कंटिन्यू सम फ्रेजेस। फिर से हम लोग कुछ फ्रेजेस को कंटिन्यू करते हैं। लिखा हुआ है टू कीप। कीप अभी आपको मैंने बताया, कीप का मतलब होता है बनाए रखना, और वंस का मतलब होता है अपना, यानी बनाए रखना अपना। वीक का मतलब आप समझ रहे होंगे, पहले वीक बाद में समझाया, पहले इसको समझिए। ऑन का मतलब होता है जारी, यानी अब बात करना है कि टू कीप मींस बनाए रखना, वंस मैंने अपना। और वीक का मतलब होता है जो बनावटी बाल होता है, बनावटी बाल। आप देख रहे होंगे कि जब महिलाएं का बाल थोड़ा छोटा होता है, उनको अगर शौक होता है कि थोड़ा मेरा लंबा लंबा चोटी होता, बाल होता, तो जो आप देख रहे होंगे अलग से जो अटैच करते हैं, जो आपको आर्टिफिशियल हेयर होता है, जो बनावटी बाल होता है, उसी को बोला जाता है वीक। इसका मतलब ध्यान देना है, यहाँ कह रहा है कि जो आप अपना यूज करना शुरू करते हैं, जो बनावटी बाल आप यूज करते हैं, उस बनावटी बाल को यूज करना जारी रखें। ऑन का मतलब होता है जारी रखना, ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू बनाए रखना, यानी वह आप अपना बनावटी बाल जारी रखें। तो आप समझने की कोशिश करेंगे, कोई चीज हम लोग नकली या डुप्लीकेट या बनावटी तब लगाते हैं जब हमें अपने जो चीज है उस पर थोड़ा सा असंतुष्टि अगर प्रदान हो रहा हो। जैसे यदि कोई लड़की हो, लड़की का अगर बाल छोटा छोटा हो, तो वह बाल आर्टिफिशियल तब लगाएगी जब अपने छोटे छोटे बालों से संतुष्ट नहीं होगी। इसका मतलब जैसे वह यह बाल लगाएगी, जैसे वह नकली बाल यूज करेगी, तो ऑलरेडी वह संतुष्ट हो जाएगी। तो इसी का हम बात करते हैं संतुष्ट होना, या इसी को बात करते हैं आत्मा की शांति प्रदान करना, यानी टू कीप वंस वीक। ऑन का मतलब होता है शांति होना, शांत होना, आत्मा को शांति देना। तो इसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा आपको काम डाउन। नेक्स्ट वन इज टू पीक होल्स इन। इन छूट गया है, इन आप लिखेंगे टू पीक होल्स इन। याद रखेंगे, पीक का मतलब होता है ढूंढना या खोजना, होल्स का मतलब होगा छेद, इन का मतलब होता है में। कभी आप किसी दुकान में जा रहे होंगे कपड़ा खरीदने, एक छोटी सी मैं हैंड कर्चीफ की बात कर रहा हूँ, रुमाल की बात कर रहा हूँ। मैं अगर रुमाल आप लेने जाते हैं दुकान में, तो आपको रुमाल दुकानदार फोल्ड करके ही दिखाता है कि देखिए साहब, ये आप रुमाल है, आप इसको देख लेंगे, ध्यान देंगे, ये मैंने रुमाल दुकानदार से दिया हमें कि देख लीजिए अब ये रुमाल है। हम लोग को ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है कि सबसे पहले मैं उसको अनफोल्ड करता हूँ और देखता हूँ, तो पसंद तो हो चुका है मुझे ना, तो देखता हूँ, थोड़ा देखो तो कहीं पीक मीन्स होता है चुनना या खोजना, ढूंढना। होल्स का मतलब होगा छेद, इन मने में, इस रुमाल में, इस हैंड कर्चीफ में कहीं कोई होल्स तो नहीं है। इसका मतलब कि मैं इसमें होल ढूंढ रहा हूँ। क्या दुकानदार हमें होल वाला दिया है? नहीं ना, वो अच्छा दिया है, फिर भी हम उसमें ढूंढ रहे हैं कि कोई गलती तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है, कोई होल तो नहीं है। इसका मतलब यह, आप इस रुमाल में गलती ढूंढ रहे हैं कि गलती होगा कि देखिए छेद है, हम इस चीज को नहीं लेंगे।
तो ऐसी कंडीशन में टू पीक होल्स इन का मतलब होता है गलती ढूंढना या दोष ढूंढना, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट। नेक्स्ट वन इज टू बीट अबाउट द बुश। बीट का मतलब होता है पीटना, एक होता है अबाउट, अबाउट का मतलब ये लगभग या चारों ओर भी होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपको बीट मिलता है पीटना, अबाउट का मतलब चारों ओर या के लगभग, बुश का मतलब होता है झाड़ी। आप समझने का प्रयास करेंगे, ये आपको झाड़ी बन चुका है, ये आपको झाड़ी बन गया, ये झाड़ी है। अब इसमें हुआ क्या कि एक सांप था, सांप को पीट रहे थे आप, और सांप जाता है, जाकर यहाँ बीच में आपको बैठ जाता है। याद रखेंगे ये सांप है, ठीक है। अब आपको सांप पर वार करना है, पीटना है। ऑलरेडी आप झाड़ी पर नहीं पीटेंगे, क्योंकि झाड़ी पर पीटेंगे तो आपका डंडा जो होगा प्रहार करने वाला तो यहीं तन जाएगा, यहीं रुक जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि डंडा यहाँ हो सकता है पटकेंगे, हो सकता है कि यहाँ मारेंगे, यहाँ मारेंगे, यहाँ मारेंगे। यानी आपका मारने का यहाँ वजह होगा कि यहाँ यदि हम डंडा को मारते हैं तो उस कंडीशन में सांप निकल के भागता है तो उसको पीट देंगे। आपका इंटेंशन क्या, व्हाट विल बी योर मोटो टू बीट अबाउट द बुश। इस झाड़ी के इर्द गिर्द पीटने का उद्देश्य क्या है, सांप को मारना। लेकिन आप उद्देश्य पर नहीं है, आप अपने कार्य पर नहीं, कार्य के इर्द गिर्द हैं, कार्य के इर्द गिर्द हैं। तो जब कभी भी हम कार्य के इर्द गिर्द होते हैं, निष्कर्ष के इर्द गिर्द होते हैं, तो वैसी कंडीशन में इसको बोला जाता है टू बीट अबाउट द बुश, यानी निष्कर्ष के आसपास होना, निष्कर्ष पर नहीं होना। इसका अगर बात करेंगे हम, इसको होगा आपको कि नॉट रीच ऑन कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट वन, टू गिव समबॉडी द कोल्ड शोल्डर। गिव का मतलब होता है देना, समबॉडी मींस होता है किसी का, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, और शोल्डर का मतलब होता है कंधा। मैं बात करूं सबसे पहले कोल्ड को आप छोड़ देंगे, पहले बात करेंगे। यहां सेंस ये हो रहा है कि किसी को कंधा देना। किसी को कंधा देने का सेंस जैसे ही हम लोग देखते हैं किसी को कंधा देना तो ऑटोमेटिकली आ जाता है किसी को सहायता करने की बात कही जा रही है। किसी को कंधा देने का मतलब है किसी की सहायता करना, लेकिन वो आपको जो सहायता करना है वो कोल्ड होगा। एक बात आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे, एक आपका होगा कूल और एक आपका होगा कोल्ड। दोनों का मतलब होता है ठंड, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वह ठंड जो नेगेटिविटी को दर्शाता है, जो आपको कष्ट देता है, जो कष्ट देने वाली ठंडा को कोल्ड बोला जाता है, और जो सुख देता है ठंडा उसको बोलते हैं कूल, ठीक है। यहाँ जो आप बात कर रहे हो कोल्ड ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक्स ऑलरेडी ध्यान देंगे इतना ठंडा आपको होता है कि आप एक बार में उसको पीते नहीं है, उसको आप टेकअप करते हैं, लेते हैं उसको चाय के जैसा, एक घुट दो घुट लेते हैं, इसके बाद आपसे यह लगता है कि जल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कोल्ड का मतलब होता है नेगेटिव सेंस वाला, वह आपको दुख देगा। तो यहाँ भी आपको किसी को कंधा तो देना है, लेकिन नेगेटिव कंधा होगा। इसका मतलब कुछ आदमी को कंधा दे रहे हैं, कुछ आदमी को बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, कंधा नहीं दे रहे हैं, उसके मन में तो है कि आप कंधा देने आए हैं, इसका मतलब सहायता करने आ रहे हैं, लेकिन वह सहायता नेगेटिव की ओर ले जा रहा है। इसका मतलब कि उसको आप अपमान कर रहे हैं, उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद वो भी कैसे कर रहे हैं, तो जानबूझकर कर रहे हैं। इसी को हम बात करते हैं टू गिव समबॉडी द कोल्ड शोल्डर का मतलब अपमान करना या बर्बाद करना, वो भी जानबूझकर। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं कि टू र्यून भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं टू डिसरिगार्ड इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर। नेक्स्ट वन इज टू स्टैंड ऑन वंस फीट। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, ऑन का मतलब होता है पर, और वंस मीन्स अपना, फीट का मतलब होता है पैर, अपने पैर पर खड़ा होना। ये तो बहुत आसान होगा। अपने पैर पर खड़ा होना का मतलब स्वावलंबन होना, आत्मनिर्भर होना, अपने पैर पर खड़ा होना, अपने क्या बोलते हैं, पापा पर निर्भर नहीं होना, अपने आप पर टिका हुआ होना। इसको मैं बात करूं टू स्टैंड ऑन वंस फीट, अपने पैर पर खड़ा होना। अपने पैर पर खड़ा होना का सेंस हो जाएगा कि टू बी इंडिपेंडेंट, या आप भी कर सकते हैं टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं टू बी इंडिपेंडेंट या टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, ऐसा भी होगा। नेक्स्ट वन, अ बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा या विवाद, अ बोन का मतलब होता है रीढ़, हड्डी बोला जाता है। इसका मतलब झगड़े का हड्डी, और झगड़े का हड्डी को अपनी भाषा में बोलते हैं झगड़े का जड़। इसी झगड़े के जड़ के लिए एक फ्रेज और होगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड
ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, यानी एप्पल का मतलब सेब होगा और डिस्कर्ड का मतलब होता है डिस्कर्ड का मतलब होगा आपको मतभेद, असहमति या झगड़ा, उसी को बोला जाता है डिस्कर्ड। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड का, तो एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड का मतलब होगा झगड़े का घर, झगड़े का कारण या झगड़े का जड़, जिसको मैं कह सकता हूँ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। Now we also stop this video and I will see you again in next video. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.